नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, अर्जुन विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके ऊर्जावान नेतृत्व तथा मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी भर्ती 2023 की 5 दिवसीय परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई। ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष जो है राजीव कृष्णा जी हैं। तो ये यूपी कांस्टेबल का जो 60,244 जो पद है वो डायरेक्ट भर्ती वाले हैं। थाने में पोस्टिंग होगी आपकी। आगे चलते हैं, कैटेगरी वाइज भी देख लेते हैं। जनरल का 24,102 सीट है। ओबीसी का 16,264 सीट है। ईडब्ल्यूएस का 6,024 है और आपका एससी का 12,650 है। एसटी का 1,204 है और टोटल देखा जाए तो 60,244 है। ठीक है। अब यही देखते हैं कि जो पिछली भर्ती हुई थी उसके बारे में थोड़ा आइडिया लेते हैं हम लोग। पुलिस की जो भर्ती थी 31,360 और पीएससी के 18,208। ठीक है। तो उसमें जो बुलाया गया था बच्चों को भर्ती प्रक्रिया के लिए, वो संख्या जो थी, संख्या के दृष्टिगत रखते हुए योग्यता मेरिट के आधार पर 2.5 गुना 2.5 गुना अधिक लोगों को बुलाया गया था। जितनी भर्तियां थी उसके अनुसार 2.5 गुना अधिक लोगों को बुलाया गया था। ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए ये जो है नॉर्मलाइज मार्क्स है। ठीक है। सबका मार्क्स बढ़ा भी है। तो देखिए सबका मार्क्स मैं बता दे रहा हूँ, कितना 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 बढ़ेगा, क्या होगा, सब कुछ बताऊँगा। आगे चलते जाइए। तो आपका 60,244 जो भर्ती है उसका अगर 2.5 गुना आप लेते हैं तो 1,50,610 होता है। ठीक है। तो 1,50,610 विद्यार्थी जो हैं कैटेगरी वाइज डीबी, नाप और दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। फिर फाइनल मेरिट बनेगी, फिर मेडिकल होगा। ठीक है। आरक्षण देखते हैं। महिलाओं का जो है 20% है। ठीक है। और अन्य का 7% है। उस हिसाब से भी हम लोग देख लेते हैं। जो जनरल की भर्ती है 24,102 है, जिसमें 17,594 मेल का है और फीमेल कैंडिडेट का 4,820 है। ठीक है। ओबीसी का देख लेते हैं। यहाँ पे ओबीसी का 16,264 सीट है, जिसमें मेल का 4,391 सीट है, वही फीमेल का 3,252 सीटें हैं। ठीक है। ईडब्ल्यूएस का 6,024 जो है टोटल है। 4,835 मेल कैंडिडेट का है और 1,324 फीमेल कैंडिडेट का है। ठीक है। एससी का 12,650 है, जिसमें मेल कैंडिडेट का 9,234 है और फीमेल का 2,530 है। एसटी का 1,204 है, मेल कैंडिडेट का 878 और फीमेल का 240 है। ठीक है। टोटल मिला के देखा जाए तो 60,244 में 36,932 मेल भर्ती होंगे और फीमेल 12,166 होंगी। वही 7% छोड़ दे रहा हूँ मैं, और उनको भर्ती ले लिया जाए तो टोटल 60,244 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड क्या कह रहा है? शक्ति का असर 30% परीक्षा दिए बिना छोड़ दिया मैदान। मैदान क्यों छोड़ दिया उन्होंने? क्योंकि जुगाड़ नहीं था। जैसे पिछली बार नकल हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था नकल। तो उसमें कितने बच्चे बैठे थे? उसमें बच्चे बैठे थे 46 लाख। ओ माय गॉड। टोटल पोस्ट 60,244 के लिए जो फॉर्म भरे गए थे 49 लाख फॉर्म भरा गया था। परीक्षा इस बार जो दिया 34 लाख। 11 लाख बच्चे कहाँ गए? इनका जुगाड़ नहीं हो पाया तो ये पेपर में नहीं बैठे, और बैठ भी जाते तो क्या कर लेते? बहुत 40-50 नंबर का करते, कहीं सिलेक्शन नहीं होता उनका। अच्छा सोचे कि पेपर ही ना दें। ठीक है। पर सीट फाइट जो थी 54, एक सीट पे 54 बच्चे थे यहाँ पे। ठीक है। यही 2018-19 का लगे हाथ कितना नंबर मिला था नॉर्मलाइजेशन का, वो देख लेते हैं। ठीक है। प्रथम शिफ्ट में जो नंबर बढ़ा था 40 से 45 नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ा था। द्वितीय पाली में 20 से 25 नंबर, तीसरे पाली में 15 से 20 नंबर और
चौथे पाले में 10 से 15 नंबर तक बढ़ा था बच्चों का। ठीक है बच्चों, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो इसमें देखा क्या जाता है, एक्यूरेसी देखी जाती है। एक्यूरेसी यानी कि आप कितना नंबर अटेम्प्ट किए हो, उसमें कितना सही है, ठीक है, कितना गलत है, वो सब आता है एक्यूरेसी में। जैसे कोई विद्यार्थी है, पेपर दिया, ठीक है, होनहार बालक है, 108 नंबर का अटेम्प्ट किया उसने और घर आके मिलाया तो उसका 16 नंबर गलत हो गया। ठीक है, 108 में से अगर 16 नंबर आप निकाल दें तो आपका 92 नंबर बनता है। मैं सही हूँ कि नहीं? -16 करेंगे तो 92 नंबर बन गया उसका। ठीक है, अब ये जो 92 नंबर बन रहा है तो 92 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो 2 दूनी के 4, 9 दूना 18, 184 नंबर उसके बन गए। ठीक है, 184 जो नंबर बन रहे हैं उसके, तो 184 नंबर में भी जो 16 नंबर उसने गलत किया है, तो एक सही पे 2 नंबर है, एक राइट पे 2 नंबर है। ठीक है, 1 रॉन्ग पे हाफ नंबर कटेगा। तो 16 का अगर हाफ निकालते हैं 8 नंबर, 184 में से 8 नंबर उसका चला जाएगा तो कितना बचा? 184 से 8 नंबर घटा दिए आप तो 176 नंबर उसका बना। तो 176 नंबर जो बना उसका, ये रॉ मार्क्स है। जिससे आप पेपर दिए हैं ना, पेपर दे के मिलाए होंगे, एनालिसिस देखे होंगे, फिर मिलाए होंगे अपना, तो जो नंबर आपका कट पीट के आ रहा है वही रॉ मार्क्स है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं रॉ मार्क्स पे। तो ये शिफ्ट के अनुसार जो होता है, हार्ड प्रश्न जब जिस शिफ्ट में आते हैं उसका रॉ मार्क्स ज़्यादा, उसका नॉर्मलाइजेशन नंबर ज़्यादा मिलता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 नॉर्मलाइजेशन के बाद किसको कितना नंबर मिल सकता है, आइए देखते हैं। 23 शिफ्ट वाले ध्यान दें, आप लोगों को मिलेगा फर्स्ट शिफ्ट वालों को 35 से 40 नंबर, पिछला बार जो बना था उसके अनुसार देखा जाए तो। ठीक है, से वही सेकंड शिफ्ट वालों को 30 से 35 नंबर तक मिल सकता है। पहले शिफ्ट वालों को क्यों नंबर अधिक मिलेगा? रीजन है इसका कि उनको ना पैटर्न पता है ना कुछ पता है, पहली बार बेचारे पेपर दे रहे हैं, इसलिए उनको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर मिलेगा। ठीक है, और वही दूसरे शिफ्ट वाले थोड़ा बहुत उनका 5 नंबर कम हो जाएगा। 24 शिफ्ट वाले रात भर एनालिसिस देखे होंगे तो उनका 30 से 35 नंबर बनेगा नॉर्मलाइजेशन में फर्स्ट शिफ्ट वालों को। वही सेकंड शिफ्ट वालों का 25 से 30 नंबर। रिपीट भी प्रश्न होते हैं। ठीक है, मैंने देखा है कि प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीट भी हो रहे थे इसमें। ठीक है, उसका बेनिफिट अगले शिफ्ट वालों को मिल रहा था। 25 अगस्त वालों को देखा जाए तो फर्स्ट शिफ्ट वालों का 25 से 30 नंबर और सेकंड शिफ्ट वालों का 28 से 33 नंबर तक बनेगा। 30 वाले देखिए, 30 अगस्त वाले पहले शिफ्ट वालों को 15 से 25 नंबर बनेगा, सेकंड शिफ्ट वालों का 25 से 35 नंबर। क्यों ज़्यादा बढ़ेगा कि 7 जो क्वेश्चन आए थे रॉन्ग आए थे, रॉन्ग गलत। ठीक है, जिसमें जो 4 क्वेश्चन थे मैथ के रॉन्ग थे और 3 क्वेश्चन जो थे रीजनिंग के रॉन्ग थे। ठीक है, अब इसमें मोर नॉन ऑफ दिस तो था ही नहीं, तो बच्चे करे तो करे क्या, कहाँ जाएं, क्या करें, ये वाला दिक्कत था। अब बच्चा पहला ए सही है कि बी सही है कि सी सही है डी सही है, उसी में गोल गोल घूम रहा है, उसका टाइम बर्बाद हो गया, कॉन्फिडेंस लो हो गया, उसका असर उसके पूरे पेपर पे आ गया। इसीलिए ये शिफ्ट हमारे हिसाब से टफ मानी जाएगी। ठीक है, और इनका सेकंड शिफ्ट वालों का नंबर नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 31 वाले बहुत अच्छा एनालिसिस देखे होंगे 23 से ही, इसीलिए उनका नॉर्मलाइजेशन में नंबर थोड़ा कम होगा, 15 से 20 नंबर तक दिया जा सकता है। सेकंड शिफ्ट वालों का 12 से 20, ये मेरा अनुमान था। ठीक है, बाकी ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसका एक्यूरेसी कितना है, कितना सही करता है, कितना गलत करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैटर करेगा, उसका शिफ्ट मैटर करेगा कि हार्ड आया है कि लो आया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं यूपी पुलिस 2019 का कट ऑफ कितना था। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं अपना क्या जाएगा।
तो जो कुल पद थे 49,568 पद थे। फॉर्म जो भरे गए थे 18 लाख भरे गए थे। एक सीट पे 89 बच्चे थे। ठीक है, कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है ही अपना जो जनरल का था, जनरल का 185 बना था। देखिए ये जो कटऑफ बना नॉर्मलाइज है। ठीक है, अभी रहा मार्क्स में आपका नंबर बढ़ेगा भी, क्या परेशान होते हैं। जिसका अच्छा हुआ है वो चिल करे। जो ओबीसी हैं, ओबीसी वालों का 172 बना था। ठीक है, अनुसूचित जाति एससी वालों का 145 बना था। ठीक है, और एसटी वाले भाइयों का 114 नंबर बना था। ये नंबर बढ़ के बना था। ठीक है, नंबर कितना कितना बढ़ा है, नंबर बढ़ा है आप लोगों का पहले से टोटल 40 से 45 नंबर, इतने इतने नंबर बढ़ा है। सोचिए लोग कितना बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा नंबर बता रहे हैं ना। इतना इतना कट ऑफ इतना जाएगा, अरे उतना नहीं जाएगा, हम जितना बता रहे हैं उतना ही जाएगा। ठीक है, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 का कट ऑफ देखिए। रॉ मार्क्स आपके जो घर पे पेपर लाए हैं कट कुट के, जितने गलत हो गया कितना सही है सब मिला के जो रॉ मार्क्स बन रहा है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, देखिए बाबू क्या होता है ना, रूम में आके मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है, पेपर एनालिसिस कर रहा हूँ कि इसका ये होगा वो होगा, बहुत आसान पेपर है, चीर दूंगा फाड़ दूंगा। ये सब जो करते हैं ना वो करते हैं इसलिए हैं कि उनके पीछे 20 लोग खड़े हैं, उनको बताने वाले हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि वो अपने घर पे हैं। ठीक है, उनको कोई टाइम का ड्यूरेशन नहीं है, उनके ऊपर प्रेशर नहीं है। ठीक है, और उन्हीं को बैठा दिया जाए ना तो हम गारंटी करते हैं कोई भी एनालिसिस करने वाला 150 में 150 नहीं लाएगा। अगर पेपर में ला दिया तो 10 लाख रुपये हम दे देंगे, ओपन चैलेंज है। ठीक है, कहना अलग चीज़ है, करना अलग चीज़ है। आप लोगों के ऊपर जो है एग्ज़ाम का प्रेशर था, वहाँ पे टाइम का प्रेशर था। ठीक है, OMR आपको भरना था वहाँ पे। ठीक है, OMR भरने के बाद आपको सिग्नेचर करना था, बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, और आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है, सब कुछ देखना रहता है। मैथ भी, हर सेक्शन आपको देखना, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस। ठीक है, कोई पेपर एनालिसिस कर रहा है तो मैथ का करा दिया, जीके के लिए कोई और आएगा, मैथ रीजनिंग के लिए कोई और आएगा, हिंदी के लिए कोई और आएगा। ठीक है, उसीलिए कटा बहुत हाई बता रहे हैं वो लोग। जनरल का जो है हमारे अनुसार रॉ मार्क्स जो बच्चा 185 से 190 किया है वो सेफ जोन में है मेल पर्सन। फीमेल वाले जो हैं 175 से 180 नंबर जिनका है, ठीक है, वो सेफ जोन में है। ठीक है, EWS वाले वही 180 से 185 नंबर जिनका आ रहा है वो सेफ जोन में है। 170 से 175 वाले हैं फीमेल में, वो भी सेफ जोन में है। OBC वाले 180 से 185 वाले जो हैं वो सेफ जोन में है। वही फीमेल 165 से 170 वो भी सेफ जोन में है। ठीक है, SC का 165 से 170 आ रहा है वो भी सेफ जोन में है। ठीक है, वही फीमेल वाले 152 से 160 जिनका नंबर आ रहा है वो चिल करें। ST वाले जो मेल वर्जन है 150 से 160 आ रहा है वो चिल करें। ठीक है, और जो फीमेल हैं 140 से 150 जिनका नंबर आ रहा है अब वो अगले दौड़ वगैरह की तैयारी में लग जाएं। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ये था एनालिसिस, ये रॉ मार्क्स है। नॉर्मलाइजेशन में आपका ऐड होगा अभी नंबर इसका। ठीक है, तो हमारा एनालिसिस आपको कैसा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और हमारा एनालिसिस आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।